हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग ट्रायंगल में बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या क्या एस ए और एस ये तीन थ्योरम सीखेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो हमें लगता है कि ट्रायंगल में सबसे अगर देखा जाए तो डिफिकल्ट पोर्शन आपको यही थ्योरम को समझने में होता है। बाकी थ्योरम तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल साइड और साइड सिमिलरिटी। देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। तो कॉन्ग्रुएंसी तो बहुत ही आसान था। ये दो ट्रायंगल देखते थे, अगर मान लो उसमें कॉन्ग्रुएंसी में ये नहीं होता था ना, एंगल वाला करस्पॉन्डिंग नहीं था पार्ट। ये दोनों पढ़े थे ना कि दो ट्रायंगल में यदि दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड और उसके बीच वाला एंगल बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें ये वाला कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी में नहीं बताया गया था। ठीक है, और होता भी नहीं है, क्योंकि दो ट्रायंगल में अगर आप एंगल को केवल बराबर करके कहोगे कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं होगा। ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी में आपने 5 पार्ट पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? एस पढ़ा था, ए पढ़ा था, एंगल साइड भी पढ़ा था। ठीक है ना। एस पढ़ा था और RHS पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं, ये क्या है, सिमिलरिटी है। अब इसको पहले मैं बता दूं, ये थ्योरम क्या कहता है। जैसे एंगल, इसका मतलब क्या हो गया कि दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को बराबर करना है। तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना कि दो ट्रायंगल है जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमें बराबर करना है। ये एंगल थ्योरम कहता है। एस क्या कहता है कि किसी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो। ठीक है, तो हमें साबित करना है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यदि एंगल इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है। और एस सिमिलरिटी में क्या है कि यदि दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो और उनके बीच का एंगल यदि बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बात समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलो सबसे पहले हम लोग एंगल ये थ्योरम को स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल सबसे पहले बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट में। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, DEF। आपको गिवन क्या किया है, दिया हुआ है, देखो गिवन एंगल A बराबर एंगल क्या चीज, D। देखो एंगल में याद रखना, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिया है, हमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर करना है जिससे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। तो एंगल AD के बराबर दिया है। देखो ये एंगल किसके बराबर है, D। एंगल B किसके बराबर है, एंगल E। एंगल B हो गया एंगल E के बराबर। और एंगल C जो है वो किसके बराबर है, एंगल F के बराबर। समझ में आ रहा है ना। और आपको साबित क्या करना है, प्रूव दैट AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF। हेंस ट्रायंगल क्या हो जाए, ठीक है। तो सच दैट लिख सकते हो ट्रायंगल ABC क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए ट्रायंगल DEF। समझ में आ रहा है ना, ये हमें साबित करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, इसके लिए आप छोटा सा क्या करना, कंस्ट्रक्शन कर देना। क्या करना, कंस्ट्रक्शन। कॉन्सेप्ट को समझ लो। सबसे पहले हम करेंगे क्या क्या, ABC और DEF में हम AB के बराबर एक लाइन कट करेंगे DP, ट्रायंगल DEF में, और AC के बराबर एक लाइन कट करेंगे DQ, और हम P से Q को ज्वाइंट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। और क्या क्या काम करेंगे समझा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल पे स्टडी आउट करेंगे और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस करने से फायदा क्या होगा कि हमें एंगल B किसके बराबर मिल जाएगा, P के बराबर, और C किसके बराबर मिल जाएगा, Q के बराबर। बात समझ रहे हैं ना, क्या मिल गया, B P के बराबर और C Q के बराबर। अच्छा, इससे कोई फायदा होगा, अगर हम एंगल बराबर करेंगे तो क्या फायदा होगा, PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। हाँ, PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, EF के। ठीक है, और PQ जब EF के पैरेलल हो जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड
और ये साइड का रेशियो आपस में बराबर कर देंगे, किससे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। और फिर इस साइड को इस साइड से रिलेट करके दोनों ट्रायंगल में साइड के रेशियो को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो देखो क्या क्या काम करेंगे कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले करने वाले हैं कट डीपी बराबर AB और DQ बराबर AC। बात समझ रहे हैं ना? एंड ज्वाइन किसको? P से Q, P to Q। अब हम वापस आते हैं प्रूफ में, ठीक है ना? तो इस हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ठीक है? ये DPQ है, DPQ। अब देखो यहां पर क्या क्या करेंगे, एंगल A किसके बराबर है? एंगल D, ये गिवन है। अब देखो AB जो है DP के बराबर है, AC जो है DQ के बराबर है। देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, यहां पे लिख देना कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल DPQ। चलो दिखाई दे रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करेंगे, देखो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल B जो होगा एंगल P के बराबर होगा और एंगल C जो होगा एंगल Q के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो एंगल B P के बराबर हो गया, लेकिन आपको पहले पता है एंगल B किसके बराबर है, तो यहाँ पे लिखोगे दैट एंगल B एंगल किसके बराबर? E के बराबर, एंड एंगल C किसके बराबर? एंगल F के बराबर। देयरफॉर B P के बराबर, B E के बराबर, तो एंगल P किसके बराबर हो गया? एंगल E के बराबर, एंड एंगल Q किसके बराबर हो गया? एंगल F। अब देखो ये P जो हो गया E के बराबर और Q जो हो गया किसके बराबर? F के बराबर। अगर ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये अल्टरनेट कौन करस्पॉन्डिंग पेयर है ना? हाँ, करस्पॉन्डिंग पेयर है, तो आप PQ को EF से क्या कर सकते हो? पैरेलल दिखा सकते हो। देयरफॉर PQ किसके पैरेलल हो जाएगा? EF के। क्लियर है ना? अब हम लगाएंगे इन ट्रायंगल DEF में कौन? थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल DEF PQ पैरेलल टू EF, देयरफॉर बाय किसके द्वारा? थेल्स थ्योरम, ठीक है ना? तो थेल्स थ्योरम में क्या होगा बताओ? DP बट्टा PE बराबर DQ बट्टा QF। अब देखो क्या काम करेंगे, हम DP अपॉन PE को इसको पलट देंगे, ठीक है ना? पलटने से क्या हो जाएगा, हमारे पास PE पलटेंगे और फिर 1 ऐड करेंगे, तो PE में DP ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? DE मिल जाएगा, एक ट्रायंगल का साइड मिल जाएगा, ठीक है ना? तो ये स्टेप याद रखना। तो क्या करेंगे हम PE अपॉन DP लिखेंगे और यहाँ पे QF अपॉन क्या लिख देंगे? DQ लिख देंगे, या हम PE अपॉन DP में 1 ऐड कर देंगे एंड QF अपॉन DQ में 1 ऐड कर देंगे। क्लियर है ना? ऐड करने से फायदा क्या होगा कि PE में DP को ऐड करेंगे, देखो PE में DP को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? PE। तो PE प्लस DP अपॉन DP बराबर QF अपॉन DQ अपॉन DQ। अब देखो PE प्लस DP बराबर क्या हो गया? DE अपॉन कितना? DP। अब देखो QF और प्लस DQ मिलके DF अपॉन क्या चीज? DQ। इंप्लाइज क्या कर सकते हैं बताओ? इसको पलट दो फिर से, तो DP बट्टा DE बराबर DQ बट्टा DF होगा ना? देखो DP बट्टा DE DQ बट्टा DF। अब ध्यान दो कि DP बराबर आपने क्या कट किया था? AB बराबर आपने क्या कट किया था? DP। तो आप DP को क्या लिख सकते हो? AB। इसलिए AB बट्टा DE बराबर DQ को क्या लिख सकते हो? AC। तो AC अपॉन DF। समझ में आया? अब देखो आपने दो साइड का रेशियो बराबर कर लिया ना, AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर थर्ड साइड, तीसरे साइड के लिए भी हम लोग कर सकते हैं ना? हाँ, तो तीसरा साइड कौन हो जाएगा? BC अपॉन EF। अभी BC अपॉन EF कब करेंगे? जब यहां से एक पैरेलल साइड ड्रॉ करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर थर्ड साइड। समझ में आ रहा है ना?
तो देखो इसीलिए हम अब लिख सकते हैं ना, देयरफॉर AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF बराबर BC अपॉन क्या चीज EF। तो पहले आप इसको लिख दो सीक्वेंस में, BC अपॉन कितना EF बराबर AC अपॉन DF। तो देखो ये प्रूफ करना था हमें, ठीक। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आया। ए सिमिलरिटी क्या है कि किसी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं और अब हम लोग दूसरा थ्योरम देखते हैं, SAS सिमिलरिटी। क्लियर है ना, इरेज कर देना, समझ में आ रहा है। चलो इरेज करते हैं। देखो SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, इसमें भी देखो हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक हो गया आपका ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया, DEF। देखो इसमें गिवन क्या क्या है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या गिवन है। गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या क्या दिया है बताइए। SAS में बोल रहा है कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल D के बराबर, ठीक है ना। एंगल A किसके बराबर है, एंगल D के बराबर, एंड AB अपॉन DE बराबर दिया है AC अपॉन DF, ठीक है ना। देखो एंगल A D के बराबर और AB अपॉन DE AC अपॉन DF के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF, ठीक है। फिर से इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बताइए। जैसे हम फिर से यहाँ पे एक DP लाइन कट करेंगे किसके बराबर, AB के बराबर, और DQ लाइन कट करेंगे किसके बराबर, AC के बराबर, ठीक है ना। तो कट DP बराबर AB कॉमा DQ बराबर AC एंड ज्वाइन, किसको ज्वाइन कर दे, P to Q। तो देखो यहां से हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा, ज्वाइन। अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। तो देखो अब इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे बताओ। जैसे कि मान लो एक ट्रायंगल ABC और DPQ है, सबसे पहले क्या करें बताओ। यहाँ पे SAS को साबित करने के लिए हमें बस यहाँ पे दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या एंगल वाला भी तो कहानी है कि अगर हम दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर दे, करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर दे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि अब हमें ए की कहानी पता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम SAS सिमिलरिटी को ए की मदद से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो हम करेंगे क्या, ये दोनों ट्रायंगल को पहले हम सिमिलर कर देंगे, कर दे, सिमिलर करेंगे, कॉन्ग्रुएंस, सॉरी कॉन्ग्रुएंस करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो देखो AB किसके बराबर, AC किसके बराबर, और एंगल A किसके बराबर, एंगल D। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो B किसके बराबर हो गया, P, और C किसके बराबर हो गया, Q। अब क्या करेंगे बताओ, अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल में कुछ करेंगे, क्योंकि अब हमको ये एंगल P को E के बराबर करेंगे तभी तो B को E के बराबर लिखेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं ताकि ये साइड आपस में क्या हो जाए, ये साइड कह रहे हैं, एंगल आपस में बराबर हो जाए। उसके बाद हम इस ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल में आएंगे और ये दोनों को सिमिलर करेंगे, और सिमिलर करके क्या करेंगे कि ये एंगल को इसके बराबर करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं इन ट्रायंगल किसमें, ABC एंड ट्रायंगल DPQ। देखो क्या क्या होगा ABC और DPQ में, AB किसके बराबर, DP के बराबर, AC किसके बराबर, DQ के बराबर, और एंगल A किसके बराबर, एंगल D के बराबर। इसलिए बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा बताओ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DPQ। अब देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसीलिए बाय CPCT हम लोग क्या करेंगे, एंगल B को एंगल P के बराबर करेंगे, एंगल C को एंगल Q के बराबर करेंगे। इसको इक्वेशन कुछ मान लेना, ठीक है ना।
फर्स्ट मान लिए। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल। पहले ये जो कहानी दिया है ना इसी से लेते हैं, ठीक है ना। गिवन क्या क्या है देखो, नाउ ए बी बट्टा डी ई बराबर क्या चीज, ए सी बट्टा डी एफ, ये क्या है गिवन। अब देखो ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे, डीपी बट्टा क्या चीज डीई, एसी की जगह क्या लिखेंगे डी क्यू बट्टा डी एफ। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, फिर से इसको पलट दे, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, डीई अपॉन डीपी बराबर डीएफ अपॉन डीक्यू। अब देखो यहाँ पे अब ऐड नहीं करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से फायदा क्या हो जाएगा, डीई में से डीपी जाएगा तो पीई आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डीई अपॉन डीपी माइनस 1 बराबर डीएफ अपॉन डीक्यू माइनस 1। तो यह क्या हो जाएगा, डीई माइनस डीपी अपॉन कितना डीपी बराबर डीएफ माइनस डीक्यू अपॉन डीक्यू। अब देखो क्या करोगे, डीई में से डीपी को घटा दो, डीई में से डीपी, पीई आ जाएगा तो पीई बट्टा डीपी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एफ बट्टा डीक्यू। अब देखो इसमें क्या हुआ कहानी, इसको फिर से पलटना है तो पी या कर दो डीपी बट्टा पीई बराबर क्या हो जाएगा, डीक्यू बट्टा क्यू। देखो ध्यान देना, डीपी बट्टा पीई डीक्यू बट्टा क्यू एफ यदि हो गया तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से पी क्यू एफ के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अब समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है, पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गया तो एंगल पी किसके बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल पी एंगल ई के बराबर है, ठीक है। और एंगल क्यू किसके बराबर हो गया, एंगल एफ। देखो पी ई के बराबर क्यू एफ के बराबर, लेकिन आप पहले प्रूफ कर चुके हो क्यू किसके बराबर, सी एंड बी किसके बराबर, पी। तो दिखाई दे रहा है ना, बट वी हैव प्रूफ बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। प्रूफ लिखो या इक्वेशन फर्स्ट से, एंगल बी किसके बराबर, एंगल पी के बराबर, और एंगल सी किसके बराबर, एंगल सी हो गया एंगल क्यू के बराबर। समझ में आ रहा है ना, यहां लिख देते हैं, ठीक। अब देखो पी के बराबर, सी किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर। तो देखो पीई और ये बीई, देखो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, इसलिए एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल ई। एंड यहाँ पे देखो कौन कॉमन है, क्यू कॉमन है तो एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल एफ। अब देखो सब मिल गया ना, बीई के बराबर, सी एफ के बराबर, ए डी के बराबर, ठीक। एंड एंगल ए किसके बराबर, एंगल डी, इसलिए बाय ए सिमिलरिटी ना, ऐसे लिख दो, ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी। तो देखो एक थ्योरम का हमने हेल्प ले लिया दूसरे थ्योरम में, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग का एस सिमिलरिटी भी क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं एस में, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है, ठीक है ना। चलो इरेज कर दे, बना सकते हैं आप खुद से। चलो अब हम लोग आते हैं एस पे। देखो एस सिमिलरिटी, इसमें क्या होगा कि इसमें भी दो ट्रायंगल आपको मिलेंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल डीई एफ, ठीक है। देखो एबीसी हो गया और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डीई एफ। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल गिवन है, देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीई एफ गिवन। देखो क्या क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन, यहाँ पे गलती लिख दी है क्या, डीई होगा ना, डीई एफ, ए बी अपॉन डीई बराबर बीसी अपॉन ई एफ बराबर एसी अपॉन डी एफ। समझ में आ रहा है ना, ये हम लोग को गिवन है। हमें साबित क्या करना है, प्रूव दैट इनके करस्पॉन्डिंग एंगल को आपस में बराबर करना है, जिससे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर। तो प्रूफ करना है एंगल ए किसके बराबर, एंगल डी, एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई, एंड एंगल सी किसके बराबर, एंगल एफ, सच दैट ट्रायंगल एबीसी
DEF के क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। फिर से हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में बताओ। फिर से AB बराबर DP कट करेंगे, AC बराबर DQ कट करेंगे और इसको इसके साथ क्या करेंगे, मिला देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कट DP बराबर AB, DQ बराबर AC एंड ज्वाइन P to Q। क्लियर है ना। अब देखो वापस हम प्रूफ में आते हैं। देखो यहाँ पे पहले दिमाग में लगा लो कि क्या क्या काम करना है, ठीक है ना। इस दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को, ये और ये ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर कर दे। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर नहीं, ये दोनों ट्रायंगल को हमें हर हाल में कॉन्ग्रुएंस करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस करेंगे तभी जाके ना B P के बराबर होगा और C किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखो अगर अभी इस दोनों ट्रायंगल को लोगे तो आपके पास क्या क्या मिलेगा, ये साइड इसके बराबर मिल जाएगा, ये साइड इसके बराबर मिल जाएगा, और कोई कहानी नहीं। एंगल तो है नहीं, एंगल है नहीं तो हम तो साबित कर नहीं सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंस हो जाए। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, जो दिया हुआ है ना कॉन्सेप्ट AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF, इसी से हम क्या करेंगे, इसके दो साइड का रेशियो को बराबर करके कोशिश करते हैं ये दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करने का। कॉन्ग्रुएंस नहीं करेंगे, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल को क्या कर दे, सिमिलर कर दे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। फिर देखते हैं सिमिलर करके क्या कुछ कॉन्सेप्ट बनता है। तो देखो हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लेते हैं, AB अपॉन DE बराबर क्या ले लेते हैं, इधर ये वाला साइड लेते हैं, BC नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। इधर वाला साइड लो, AC अपॉन कितना, AC अपॉन DF ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, AB को DP लिख दो और इसको क्या लिख दो, DE। AC को क्या लिख दो, DQ लिख दो और इधर क्या लिख दो, DF लिख दो। क्लियर है ना। अब इसको पलट देते हैं। देखो ऊपर DE कर देते हैं, नीचे क्या कर देते हैं, DP। ऊपर DF कर दो और नीचे क्या हो जाएगा, DQ। अब फिर से हम क्या करेंगे, DE में DP को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो DE अपॉन DP माइनस 1 बराबर DF अपॉन DQ माइनस 1। अब देखो DE में से क्या घटेगा, DP बटा क्या चीज, DP। और ये देखो DF में से क्या घटेगा, DQ बटा क्या चीज, DQ। अब देखो क्या कहानी होगा, DE में से DP को घटा दो, DE में से DP को घटा दो तो क्या बचेगा, PE बटा क्या चीज, DP। यहाँ पे देखो DF में DQ को घटा दो, DF में DQ को घटा दो तो QF और अपॉन क्या हो जाएगा, DQ। अब क्या करोगे, इसको फिर से पलट दो ना, तो DP बटा PE बराबर DQ बटा QF। देखो क्या क्या आया, DP बटा PE DQ बटा किसके बराबर आ गया, QF। इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या होगा बताओ, PQ पैरेलल टू EF हो जाएगा, ठीक है ना। PQ किसके पैरेलल होगा, EF। कोई डाउट। तो चलो इसलिए यहाँ पे एंगल P किसके बराबर है, एंगल P किसके बराबर है, एंगल E। एंड एंगल Q किसके बराबर हो गया, एंगल F। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। कोई डाउट, पक्का समझ में आ रहा है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल DPQ और DEF को सिमिलर करेंगे, ठीक है। सिमिलर करने से क्या फायदा होगा, देखो नाउ इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दो। एंगल D दोनों में क्या है, कॉमन है ना, दोनों में कॉमन। और एंगल P किसके बराबर है, एंड एंगल P किसके बराबर है, एंगल। अब दो ट्रायंगल में यदि कोरस्पोंडिंग दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर होगा। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्या लिखोगे, ट्रायंगल DPQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF, होगा ना। और जब सिमिलर होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, होगा पक्का।
क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये ए सिमिलरिटी में। क्लियर है ना? इसीलिए देखो अब क्या करोगे, इसीलिए डीपी बट्टा, ध्यान देना, डीपी बट्टा डीई बराबर पीक्यू बट्टा क्या ले ले, ईएफ लिख सकते हैं। तीसरा साइड को रहने देते हैं, दो ही साइड पे कंसीडर करें। तीसरा तो ऑटोमेटिक होगा ना, बराबर तीसरा कौन हो जाएगा, डीक्यू बट्टा डीएफ। देखो डीपी बट्टा डीई पीक्यू बट्टा ईएफ, ठीक है, बराबर डीक्यू बट्टा डीएफ। हम तो डीक्यू बट्टा डीएफ को हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इतना ही का जरूरत है। क्यों ऐसा लेंगे, क्योंकि हमको पीक्यू को बीसी के बराबर करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो बट यहां पे इंप्लाइज कर दो, पहले डीपी को किसके बराबर लिख दो, एबी के बराबर, बटा क्या चीज, डीई। पीक्यू को किसके बराबर कर दो, एसी के बराबर, बटा क्या चीज, क्लियर है ना? अब ध्यान दो यहां पे ध्यान दो, एबी बट्टा डी किसके बराबर है, बीसी बट्टा ईएफ। यहीं पे देखो, यहीं पे ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस थ्योरम में कि क्या कुछ करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो कि एबी बट्टा, यहां पे लिख देना, बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एबी बट्टा डीई किसके बराबर है, बीसी बट्टा ईएफ। अब एबी बट्टा डीई एसी बट्टा ईएफ निकला, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में एबी बट्टा डीई किसके बराबर दिखा रहा है, बीसी बट्टा ईएफ। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसीलिए एसी बट्टा ईएफ बराबर बीसी बट्टा क्या चीज। अब देखो ईएफ ईएफ कैंसिल, इंप्लाइज एसी बराबर क्या निकल गया, अब आपको ये दोनों ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है कि एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी दिखाई दे रहा है ना, हाँ, इसलिए इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीपी क्यू, ठीक है ना। इन ट्रायंगल एबीसी डीपी क्यू में एबी किसके बराबर हो गया, डीपी के बराबर, एसी किसके बराबर हो गया, डीक्यू के बराबर, एसी डीक्यू के बराबर, और इधर बीसी कुछ गलत लिख दिए क्या, ये हमको पीक्यू लाना था, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया ना, एक मिनट, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे मिस्टेक किया। देखो डीपी बट्टा डीई किए ना, और यहाँ पे हम पीक्यू को कैसे लिख दिए, देखो ये तो पीक्यू है ना, इसको हम एसी लिख दिए थे, इसका कैसे लिख देंगे, देखो ना ये आपका क्या है, यहाँ पर पीक्यू है, तो पीक्यू को एसी नहीं लिख सकते हैं, पीक्यू को पीक्यू रहने दिए, सिर्फ हमने डीपी को क्या लिख दिया, एबी लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एबी बट्टा डीई किसके बराबर हो जाएगा, ये पीक्यू होगा ना, पीक्यू बट्टा क्या चीज, ये। लेकिन क्या कहानी दिया हुआ था, लेकिन अच्छा यहाँ पे तो ठीक ही था बाबू, एबी बट्टा डी, ये तो सही है, ये सही है ना, यहाँ तो ठीक है ना, ये तो इक्वेशन फर्स्ट से ली है ना, एबी बट्टा डी बराबर बीसी बट्टा ईएफ। तो ये हो गया एबी बट्टा डी पीक्यू बट्टा ईएफ, और एबी बट्टा डी बीसी बट्टा ईएफ। इसका मतलब पीक्यू बट्टा ईएफ होगा, ये एसी मिस्टेक से लिखा गया, ये क्या होगा, पीक्यू बट्टा ईएफ। तो यहाँ पे एसी की जगह क्या आ जाएगा, पीक्यू आ जाएगा। चलो पकड़ा गया गलती, ठीक है, छोटा छोटा मिस्टेक ध्यान देना, ठीक है। तो देखो अब इस दोनों ट्रायंगल में मिल गया आपको, एबी किसके बराबर है, डीपी के बराबर, एसी किसके बराबर है, डीक्यू के बराबर, और बीसी किसके बराबर है, बीसी किसके बराबर है, पीक्यू। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? इसलिए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी देंगे, समझ में आया कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डीई एफ। समझ में आया? अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, सीपीसीटी। सीपीसीटी से देखो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर, एंड हाँ ये दोनों ट्रायंगल ना कॉन्ग्रुएंस किए हैं, तो ए डी के बराबर, बी किसके बराबर, पी के बराबर, और सी किसके बराबर, एंगल सी क्यू के बराबर। अच्छा डीईएफ लिख दिए है ना, सॉरी, हम लोग ये ट्रायंगल डीपी क्यू लिखे थे। चलो एबीसी कॉन्ग्रुएंस हो गया, एक जगह मिस्टेक हुआ ना तो पूरा दिमाग बाउंस कर गया। एबीसी कॉन्ग्रुएंस हो गया डीपी क्यू से, नहीं तो ये तो हो गया बराबर, बट यहाँ पे क्या कहानी होगा, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल ई, और एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल एफ। अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारा कहानी क्या, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इसीलिए एंगल बी, एंगल ई एंड एंगल सी एंगल क्या हो गया? कोई डाउट? पक्का? हेंस ट्रायंगल क्या लिखोगे? एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। चलो दिखाई दे रहा है? समझ में आया? हाँ, तो तीनों थ्योरम हम लोगों ने क्लियर किया। पहला ए, दूसरा एस और तीसरा एस। समझ रहे हैं ना? चलो अब इस पे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर है ना? चलो मेहनत करेंगे, तीनों थ्योरम बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन इसी एस में होता है, क्योंकि हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस भी करना है, सिमिलर भी करना है, बहुत सारी कहानी हो जाती है। चलो अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले एक्सरसाइज हम लोग कल कहां तक देखे थे? 6.2, 6.3 में देखो, इसमें बस आपको लगाना है ये तीनों थ्योरम का यूज करके। सबसे पहले तो ये देखो, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि एस या ए या एस से ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो आई थिंक अब ये आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो, कर सकते हैं ना? तो इस क्वेश्चन पे हम नहीं आ रहे हैं, हम डायरेक्ट इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है एनसीईआरटी में, ठीक है। एक्सरसाइज आपका 6.3 का बहुत अच्छा सवाल है, ये आपका बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। बाकी यदि एक क्वेश्चन का आपको डिटेलिंग देखना है तो प्लेलिस्ट में देखना, मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल का नाम है टी, ये दिया है क्यू, ये दिया है आर, और यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये दिया है पी और यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये दे दिया है एस। ये एंगल 1 दिया है और ये एंगल कितना दिया है? 2। ध्यान देना, गिवन क्या क्या है? गिवन है इस पिक्चर में QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR। समझ रहे हो ना? एंड एंगल 1 किसके बराबर दिया है? 2। आपको साबित करना है, शो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, ठीक है ना? यही क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? देखो QR, ध्यान देना, QR अपॉन QS दिया है, QT अपॉन PR दिया है, और एंगल 1, 2 के बराबर दिया है, और हमें PQS को TQR से क्या करना है? सिमिलर करना। देखो यहां पर एक चीज ध्यान दो, तो इन ट्रायंगल प्रूफ में डायरेक्ट आते हैं, इन ट्रायंगल PQR, ध्यान दो PQR में देख रहे हो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2। तो आप देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि यदि बेस का एंगल बराबर है तो बेस के एंगल के सामने वाला साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल इसके क्या होता है? इक्वल होता है। बात समझ रहे हो ना? तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1, 2 के बराबर, तो 1 के सामने का साइड क्या चीज? PR, और 2 के सामने का साइड क्या हो जाएगा? PQ। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट। अब क्या लिखना? गिवन QR बट्टा QS बराबर QT बट्टा क्या दिया हुआ है? PR। अब ध्यान दो, इसी PR की जगह क्या लिख दे? PQ। इसलिए QR बट्टा QS बराबर QT बट्टा PR की जगह PQ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे PR किसके बराबर है? PQ के बराबर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो क्या करेंगे, इसलिए इन ट्रायंगल, अब देखो इस दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं, इसलिए इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। तो देखो इसमें क्या है? QR बट्टा, ध्यान देना, PQS और TQR में क्या क्या दिया है? PQS TQR। देखो एंगल Q दोनों में कॉमन है, एंगल Q बराबर एंगल Q क्या हो जाएगा? कॉमन। और क्या दिया है यहां पे? देखो इसमें ले लेते हैं, इसको थोड़ा पलट दे, इसको पलट देंगे तो बेटर रहेगा ना। PQ
इस PQ को ऊपर कर लेते हैं, क्या PQ को ऊपर कर लेते हैं और QT को नीचे कर लेते हैं। देखो इसको ना ऐसे लिख देते हैं, PQ बट्टा सीक्वेंस मिलेगा PQ बट्टा QT, इसको इधर किए इसको इधर किए, QS को उधर भेज देंगे तो QR कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे, एंड PQ बट्टा लिख देंगे QT बराबर QS बट्टा क्या चीज, QR। देखो PQ बट्टा QT बराबर QS बट्टा QR। तो देखो ये बट्टा ये बट्टा ये, और ये एंगल दोनों में क्या हो गया, कॉमन। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय SAS सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। कैसे बनाओगे, समझ में आ गया ना। हाँ बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलो इसके बाद इसका और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, आपको क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, 16, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप कोशिश करोगे तो थ्योरम पे बन सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। फिर से एक एक क्वेश्चंस का अगर आपको वर्कआउट करना है, स्टडी आउट करना है, तो प्लेलिस्ट में है वीडियोस, ठीक है ना, आप खोजिएगा मिल जाएगा। इरेज करें इसको, चलो इसको इरेज करते हैं। देखो एक क्वेश्चन नंबर हम इसका 12 बना रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 12, एक 14, 15, 16, यही 3-4 क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपसे थ्योरम पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ध्यान देना। 12 और 14 देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है ना, एक जैसे सवाल नहीं है, ठीक है। तो 12 में क्या कह रहा है, साइड ABBC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। ध्यान देना, एक ट्रायंगल ABC बनाते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल बना दे PQR, ठीक है ना। दूसरा ट्रायंगल बना दो PQR। चलो ये ट्रायंगल ले लेते हैं PQR, ठीक है ना। एक ABC है, दूसरा क्या है, PQR, ठीक। तो देखो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, साइड ABBC एंड मीडियन AD। देखो इसका मीडियन AD है, मीडियन समझते हो ना, साइड को 2 इक्वल भाग में बांटता है, और इसका मीडियन क्या है, PM है। क्या है, PM, यही है ना, PM। तो गिवन क्या क्या है लिख दे रहे हैं क्वेश्चंस को पढ़ के, कि साइड ABBC एंड मीडियन AD। ध्यान दो, AB किसके साथ होगा, AB हो जाएगा PQ के साथ। किसके साथ होगा, PQ के साथ। इसके बाद BC किसके साथ होगा, BC QR के साथ होगा, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, AD किसके साथ होगा, PM के साथ। ये गिवन देखो दे रहा है ना, साइड ABBC मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। हमें साबित क्या करना है, ध्यान देना, शो करना है, सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ध्यान देना, यहाँ पर ABC PQR के सिमिलर साबित करना। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान देना, प्रूफ में हम लोग इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या करेंगे, AB बट्टा, ध्यान देना, AB बट्टा क्या ले ले, PQ बराबर BC बट्टा क्या ले, QR बराबर AD बट्टा PM ले लिए। अब देखो BC का ना हम हाफ कर देंगे, BC का क्या करेंगे, हाफ। तो AB बट्टा PQ, BC बट्टा QR, इसका हाफ कर दो और इसका भी क्या कर दो, हाफ। तो AD बट्टा क्या हो जाएगा, PM, ठीक है। अब देखो ये पहले ही बोल दिया हम लोग को कि ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है, सिमिलर नहीं है ना, सिमिलर नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, AB बट्टा PQ, AB बट्टा PQ। अब ध्यान देना, BC का हाफ करेंगे, ये AD चूंकि मीडियन है, तो मीडियन क्या करता है, साइड को 2 भाग में बांटता है, तो BC का हाफ को हम BD लिख सकते हैं। हाँ, हम इधर ले रहे हैं, इसी ट्रायंगल में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए DC ना लिख के हमने क्या लिखा, BD लिखा। QR का हाफ कर दो तो QM हो जाएगा, और AD बट्टा क्या चीज, AD बट्टा PM। अब देखो S सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर
बाय एस 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 सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी से क्या करोगे कि ट्रायंगल एबीडी सिमिलर कर दोगे ट्रायंगल पीक्यूएम। ठीक है ना। अब देखो ये ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर, इसलिए एंगल बी किसके बराबर हो गया? एंगल क्यू। क्लियर है ना। देयरफॉर अब हम लोग बात करते हैं नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। यही ना हमें सिमिलर साबित करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्या कर देंगे? क्यू आर एंड एंगल बी किसके बराबर? एंगल क्यू। देयरफॉर बाय एस ए एस सिमिलरिटी। ये लिखना नहीं तो पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंसी हो गया। इसलिए एस ए एस सिमिलरिटी ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। ये हमें इस तरीके से क्या करना है? साबित करना। क्लियर हो रहा है ना। तो ये देखो 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 आपको बता रहे हैं। 14 देखने में बिल्कुल 12 के जैसा है, लेकिन इसमें कहानी कुछ और है। बात समझ रहे कि नहीं? तो कंफ्यूज। चलो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक देख रहे हैं 14 नंबर। ठीक है ना। 14 में देखो क्या कह रहा है कि दो ट्रायंगल दिया है, ध्यान देना। एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल क्या है? पीक्यूआर। ठीक है। तो इसमें क्या है? गिवन क्या क्या है ध्यान देंगे। गिवन है कि एबी बट्टा क्या चीज? पीक्यू बराबर एसी बट्टा पी आर, और इसका एक मीडियन दे दिया है डी और इसका एक मीडियन दे दिया है एम ही दिया है ना। एंड एडी बट्टा पीएम के क्या है? बराबर है। ठीक है ना। ये हमें दिया हुआ है। हमें साबित क्या करना है? प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल पीक्यूआर। इसके लिए हम क्या करेंगे? ध्यान देना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। देखो 12 और 14 में अंतर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रहा था कि ए बी बट्टा पी क्यू बीसी बट्टा क्यू आर के बराबर। तो आप इजिली क्या किए थे? बी को क्यू के बराबर कर दिए थे। लेकिन यहां पर क्या होगा? ए को पी के बराबर करेंगे तभी ए बी बट्टा पी क्यू ए सी बट्टा पी आर और एंगल ए को यदि हम पी के बराबर कर दे तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर होगा। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि एडी के बराबर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा E, और B को E से मिलाना पड़ेगा और C को E से मिलाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार PM के बराबर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा N, और Q को N से मिलाना पड़ेगा और R को N से मिलाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर दो कि इंक्रीज AD बराबर कितना? AD अप टू क्या कर दे? अप टू E and PM up to N such that, यहां पे लिख देना such that AD किसके बराबर? DE के बराबर और PM बराबर एंड ज्वाइन कर दो। ज्वाइन किसको किसको करोगे? B2E, C2E, Q2N एंड R2N। इतना आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ में आएंगे। तो प्रूफ में देखो क्या लिखेंगे। इन प्रूफ में डायरेक्ट लेते हैं, इक्वेशन से ले लेते हैं। ठीक है ना, बेटर रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखो क्या क्या दिया है। ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा क्या है? पी आर बराबर ए डी बट्टा पी एम। ध्यान देना। अब देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को क्या हम लोग ए बी रहने दे, रहने दे। देखो एक मिनट, यहाँ पे काम हम लोग करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग प्रूफ में आते हैं डायरेक्ट। एक काम करते हैं, देखो हमें ए को पी के बराबर करना है ना, तो हम करेंगे क्या? इस क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी और पी क्यू एन आर में कंसीडर करेंगे। हमें पता है ना किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है इक्वली, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एंड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन आर, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एंड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन आर में डायगोनल्स आर बाइसेक्ट
बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर होगा, इससे क्या होगा कि ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABEC एंड क्वाड्रिलेटरल PQNR इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए AB किसके बराबर हो गया? EC के बराबर, ठीक है ना, कॉमा AB EC के बराबर हो गया और AC किसके बराबर हो गया? AC BE के बराबर हो गया। एंड क्या हो जाएगा? देखो PQ किसके बराबर होगा? NR के बराबर, और PR किसके बराबर हो जाएगा? PR QN के बराबर हो जाएगा ना। अब देखो क्या क्या वर्क करेंगे। अब हम लोग लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या क्या दिया है। AB बट्टा क्या दिया है? PQ बराबर AC बट्टा PR बराबर PD बट्टा PM दिया है ना। तो देखो AB बट्टा PQ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसको AB बट्टा PQ रहने देते हैं। अब देखो AC को ना BE लिख देते हैं। AC को क्या लिख देते हैं? BE लिख सकते हैं ना। और PR को हम क्या लिख देते हैं? QN, बिल्कुल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। और ये आपका, अच्छा PD नहीं है, ये कितना है? AD है ना। AD को हम 2 से अगर गुना कर देंगे तो हमें AE मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2AD बट्टा क्या करेंगे? 2PM कर देंगे, कोई दिक्कत? अब देखो AB बट्टा PQ बराबर BE बट्टा क्या हो जाएगा? QN, और 2AD क्या होगा? AE हो जाएगा, और 2PM क्या हो जाएगा? PN हो जाएगा। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि बाय, ध्यान दो, AB बट्टा PQ, AE बट्टा PN और BE बट्टा QN आपस में बराबर है। तो बाय SSS सिमिलरिटी ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसका? PQ। और जब सिमिलर हो जाएगा तो देखो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? इसलिए एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2। अगर हम इसको 3 मान ले और इसको 4 मान ले तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? एंगल 3 किसके बराबर कर देंगे? एंगल 4। अब हम क्या करेंगे? 1 और 3 को जोड़ेंगे और 2 और 4 को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4। अगर हम ऐड कर दिए तो क्या होगा बताओ? एंगल A किसके बराबर हो गया? एंगल B। यही तो हमें चाहिए था। इसलिए अब हम देख लो, ट्रायंगल ABC और PQR में क्या करेंगे? लिखेंगे। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या कहानी होगा बताओ? AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR एंड एंगल A किसके बराबर है? एंगल P। देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQ। तो देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। हमको लगता है इस एक्सरसाइज में यही 2-3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके आधार पे अब देखना 16-17 भी आसान है। ऐसे 16-17 तो है नहीं, 15-16। ठीक है, तो 15 में देखो कह रहा है कि वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ 6 मीटर है, कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो जब इस तरह का शैडो वाला हो ना और सेम समय में जब शैडो बनता है तो हम ये जो टावर और शैडो से जो आप ट्रायंगल बनाओगे तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। जब काम सेम समय पे हो ना तो याद रखना उससे बना हुआ फिगर हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो उसको स्टेट कर देना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आज हम लोग मेन क्या क्या कहानी सीखे। आज हम लोगों ने SSS सिमिलरिटी को देखा, AA सिमिलरिटी को देखा और SAS सिमिलरिटी को देखा, और इस पर इंपोर्टेंट 3-4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को वर्कआउट किया। तो हमको लगता है इतना सफिशियंट है। बात समझ रहे हो ना? इतना एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेटर है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाओ, सारा वीडियो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही।